घने जंगल के बीच एक खूबसूरत सी दुनिया बसी हुई है, जहाँ छोटे छोटे नीले जीव रहते हैं, जिन्हें स्मर्फ्स कहा जाता है। हर स्मर्फ की अपनी अलग पहचान होती है। कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत होशियार, तो कोई बहुत मजाकिया। लेकिन इन सबके बीच स्मर्फेट खुद को सबसे अलग महसूस करती है। बाकी सभी स्मर्फ्स के नाम उनके हुनर पर रखे गए हैं, लेकिन स्मर्फेट समझ नहीं पाती कि उसकी असली पहचान क्या है। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक रहस्यमयी नीली परछाई दिखाई देती है। वह उसका पीछा करती है, लेकिन तभी वह परछाई गायब हो जाती है और अपनी एक टोपी पीछे छोड़ देती है। उसी समय दुष्ट जादूगर गार्गमेल स्मर्फेट को पकड़ लेता है। उससे बचने की कोशिश में स्मर्फेट गलती से उस रहस्यमयी टोपी के बारे में बता देती है। गार्गमेल अपनी काली जादुई शक्ति से पता लगा लेता है कि कहीं जंगल के अंदर एक और स्मर्फ विलेज छिपा हुआ है। अब गार्गमेल का नया लक्ष्य है उस गांव को ढूंढना और सभी स्मर्फ्स की जादुई शक्ति अपने कब्जे में करना। पापा स्मर्फ यह सब सुनकर सभी को चेतावनी देता है कि कोई भी फॉरबिडन फॉरेस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वह जंगल बेहद खतरनाक है। लेकिन स्मर्फेट को लगता है कि अगर गार्गमेल पहले वहां पहुंच गया तो उस रहस्यमयी गांव के सभी स्मर्फ्स खतरे में पड़ जाएंगे। रात होते ही वह चुपके से गांव छोड़ देती है। उसके पीछे पीछे ब्रेनी, हेफ्टी और क्लमजी भी निकल पड़ते हैं। अब चारों दोस्त फॉरबिडन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। जंगल के अंदर हर कदम पर अजीब और जादुई जीव उनका रास्ता रोकते हैं। कभी विशाल फूल उनका पीछा करते हैं, तो कभी रंग-बिरंगे कीड़े उन पर हमला कर देते हैं। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें एक नदी मिलती है। वे लकड़ियों का बेड़ा बनाकर नदी पार करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गार्गमेल भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। भागते भागते सभी एक बड़े झरने से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वे होश में आते हैं, उनके चारों तरफ दर्जनों अजनबी स्मर्फ्स खड़े होते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये सभी लड़कियां होती हैं। यहीं से शुरू होता है स्मर्फ्स की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। स्मर्फेट और उसके 3 दोस्त एक रहस्यमय गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां रहने वाले सभी स्मर्फ्स लड़कियां हैं। गांव की लीडर उनका स्वागत करती है, लेकिन साथ ही बताती है कि बाहरी दुनिया से आने वाले लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। स्मर्फेट उन्हें गार्गमेल के बारे में बताती है और चेतावनी देती है कि वह जल्द ही इस गांव तक पहुंच सकता है। शुरू में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उन्हें लगता है कि उनका गांव इतने सालों से छिपा हुआ है, इसलिए कोई उसे ढूंढ ही नहीं सकता। लेकिन तभी दूर से धमाकों की आवाज सुनाई देती है। गार्गमेल अपने जादुई मंत्रों और विशाल बिल्ली अजरायल के साथ गांव तक पहुंच चुका होता है। पूरा गांव अफरातफरी में बदल जाता है। सभी स्मर्फ्स अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्गमेल एक एक करके उन्हें पकड़ने लगता है। स्मर्फेट अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वे कई चालें चलते हैं, लेकिन गार्गमेल की जादुई ताकत के सामने उनकी योजना सफल नहीं होती। आखिरकार गार्गमेल स्मर्फेट को पकड़ लेता है। उसे याद दिलाता है कि उसे उसी ने बनाया था, इसलिए उसकी असली जगह उसके साथ है। कुछ पल के लिए स्मर्फेट भावुक हो जाती है, लेकिन फिर उसे पापा स्मर्फ की बातें याद आती हैं। परिवार वह होता है जो तुम्हें अपनाए, न कि जिसने तुम्हें बनाया। वह हिम्मत जुटाकर गार्गमेल की जादुई छड़ी छीन लेती है। छड़ी टूटते ही उसकी शक्तियां बेकाबू हो जाती हैं और गार्गमेल का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी स्मर्फ्स मिलकर अपने गांव की रक्षा करते हैं। अंत में गार्गमेल और अजरायल को हार मानकर वहां से भागना पड़ता है। अब सभी समझ जाते हैं कि अगर स्मर्फेट समय रहते उन्हें चेतावनी न देती तो पूरा गांव खत्म हो सकता था। गांव की लीडर स्मर्फेट का धन्यवाद करती है और उसे सच्ची बहादुर स्मर्फ मानती है। वापस अपने गांव लौटने पर पापा स्मर्फ भी उस पर गर्व महसूस करता है।
अब स्मर्फेट को अपनी पहचान मिल चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि किसी इंसान की पहचान उसके नाम या जन्म से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म, साहस और दिल से बनती है। यही इस खूबसूरत और रोमांचक कहानी का अंत होता है।